हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो हैं आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन करने जाएं या फिर आप डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव लिखने जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या ऐसे राइटिंग करने जा रहे हैं, तो जितने भी वीडियो हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइज, बिगिनिंग से लेकर एंड तक सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं खुडोल इनिशिएटिव की। जी हाँ, खुडोल इनिशिएटिव जो मणिपुर में इस समय ऑपरेट हो रहा है और इस इनिशिएटिव को कैंपेनिंग को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव में सिलेक्ट किया गया है जो कोरोना फाइट करने में सबसे बेटर कारगर साबित हो रहा है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव क्या है, किस लिए चलाया जा रहा है, किन लोगों के लिए चलाया जा रहा है और इसकी किस खासियत की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इसको सराहा है और विश्व के 10 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव में से इसको शामिल किया है। तो जानते हैं, वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स इंडिया के उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट पाना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स 10। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका जो डिटेल है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो टोटल कॉस्ट पड़ता है 5400 विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ता है, मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 का। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर प्लान। इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं हम लोग खुडोल इनिशिएटिव जो मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, किस खासियत की वजह से इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरे वर्ल्ड के टोटल या ग्लोबल में जो टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है जो कि कोरोना, ठीक है, फाइटिंग में सबसे बेटर इनिशिएटिव साबित हुआ है। तो इनिशिएटिव क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये एक टाइप का एनजीओ की पहल है, ठीक है। जो खुडोल है ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पहल है जिसको या आल भी कहा जाता है, ठीक है। इस इनिशिएटिव के तहत ये जो LGBTQ समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, जो LGBTQ का मतलब है एक ऐसा समुदाय, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो जिसको हम लोग समलैंगिक का भी ग्रुप बोल सकते हैं, जो गे कम्युनिटीज़ है या समलैंगिक कम्युनिटीज़ हैं, उन्हीं लोगों के समुदाय को नेम दिया जाता है LGBTQ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने सेकंड स्लाइड में डाला हुआ है। तो इस समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है एनजीओ के द्वारा जिसका नाम है खुडोल इनिशिएटिव, जिसको हम लोग या ऑल भी कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि दैनिक जो वेतनभोगी है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, एड्स से प्रभावित लोग हैं, उन लोगों के लिए खाना और स्वच्छता की जो सुविधाएं हैं, वो ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराता है ये इनिशिएटिव। अब ये LGBT कम्युनिटी क्या है इसके बारे में देखिए ज़रा। तो LG जो BTQ कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी की अगर हम बात करने जाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग गे कम्युनिटीज़ या समलैंगिक कम्युनिटीज़ के नाम से भी जाना जाते हैं। और जो इंडिया में अपने सब कल्चर, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव हैं या उनके जो सोशल मूवमेंट्स हैं, उनकी वजह से ये जाने जाते हैं। अगर इसकी बात करने जाएं तो ये जो या आल नाम का यानी कि LGBT जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2017 में। और इस इनिशिएटिव के द्वारा अलग अलग तरह के जो मानसिक रोगी हैं या बहुत सारे सोशल ऐसे प्रोग्राम है, मूवमेंट्स जो चलाए जाते हैं और इनके जो सहभागी हैं वो जो नेटवर्क है इंडिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये इनिशिएटिव किस कारण से पॉपुलर हुआ और मणिपुर सरकार को क्यों इस बारे में सराहा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो मणिपुर जो राज्य है ये सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ठीक है, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को अगर कोई कोरोना से संदिग्ध हालत में है या कोई पॉजिटिव है या सस्पेक्ट पाया जाता है, तो कोविड-19 के कारण कोई भी अगर ट्रांसजेंडर सस्पेक्ट पाया जा रहा है तो इससे बचने के लिए जो मणिपुर सरकार है उनके लिए सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो उनको ना तो महिलाओं के साथ रखा जा रहा है ना पुरुषों के साथ रखा जा रहा है। तो एज अ थर्ड कम्युनिटी उनको सोच करके उनको टोटली सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं।
तो अभी तक का ये पहला इनिशिएटिव है जो इंडिया में किसी राज्य के द्वारा किया गया, और जो पहला इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, मणिपुर के द्वारा। और यही इनिशिएटिव है आपका खुडोल इनिशिएटिव, जिसकी प्रशंसा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मणिपुर है, इसके इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट इनके लिए रूम्स प्रोवाइड किए गए और सेपरेट टॉयलेट्स भी बनाए गए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है। ये किसी से इनके लिंक नहीं होंगे, इनका टोटली जो क्वारंटाइन सेंटर होगा टोटली अलग होगा। और ये जो व्यवस्था की गई है इम्फाल के डीएम कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ठीक है। तो ये जो मॉडल है बड़ा प्रेस किया जा रहा है, अभी तक ऐसा किसी भी तरीके से किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तो राज्य सरकार के जो सीएम है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अलग अलग जिस जिस लोकेशन पर बड़े शहरों में वहाँ के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रह रही है, इस कोरोना की वजह से वहाँ पर रह गई है या उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो सभी का वेलकम है, वो वापस मणिपुर आ सकते हैं। और उनके लिए जो सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए वहाँ पर बिना किसी चिंता के और बिना किसी इमोशन के हट हुए वहाँ पर वो रह सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनका प्रेस किया जा रहा है। अब ये जो ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या आल, इट क्रिएटेड अ मॉडल ऑफ एन इंक्लूसिव सेफ स्पेस फॉर द ट्रांसजेंडर रिटर्नीज। ठीक है। तो जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट से वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उन्होंने सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है। और उन्होंने ये प्रयास किया है कि जिससे उनके किसी भी तरीके के इमोशंस का या उनको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सेपरेट थर्ड एज अ कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, और ये मणिपुर सरकार के द्वारा एक बहुत बेटर इनिशिएटिव है। ठीक है। और ये स्टेट का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बोला है कि हम लोगों ने उन लोगों के लिए 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है। तो कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का पर्सन है जो बाहर फंसा हुआ है और उसका अगर प्रॉपर वहाँ पर सारी फैसिलिटी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो वो यहाँ आकर के जो सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर स्टे कर सकता है। ठीक है। तो गाइज ये था आपका खुडोल इनिशिएटिव। ठीक है। मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। इसको या आल एक नाम का एनजीओ ऑपरेट कर रहा है। इसकी क्या खासियत थी मैंने समझाई, और किस कारण से यूनाइटेड नेशंस एक कमेंट की वजह से ये सुर्खियों में आया वो रीजन आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि गाइज आपको ये वीडियोस पसंद आए थे होंगे। ठीक है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं गाइस। ठीक है। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट। तो जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं कि मैं पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देता हूं। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है। जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।